हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 3 जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले नया चैप्टर जो कि हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे पहले कार्बनिक रसायन में मैं आपको 2 चैप्टर्स करवा चुकी हूँ। पहला चैप्टर था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन और दूसरा था हमारा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर 3 हिस्सों में मैंने उनको आपको चैप्टर को पढ़ाया और मैंने आपको कहा था कि वो हमारा थोड़ा लेंदी चैप्टर है। अब बच्चों यहाँ भी 3 आ गए, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक समूह। अगर ये किसी एल्काइल चेन के पीछे लगे हैं ना तो ये उसकी फंक्शनैलिटी बताते हैं। जैसे OH लगा है तो हम अल्कोहल बोलेंगे, OR लगा है तो हम ईथर बोलेंगे। तो इस हिसाब से ये जिस भी कार्बन के समूह के पीछे लगे होते हैं ना, इनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो वो तीनों हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर को दोबारा से 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उस चैप्टर की आधारभूत संकल्पनाएं जो कि उसका इंट्रोडक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम उसकी वर्गीकरण और नाम पद्धति के बारे में जानते हैं। ये जानने के बाद हम ये देखते हैं कि हमने उनको बनाया कैसे, जिसे हम हिंदी में विरेचन की विधियां कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं उनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में, फिर हम पढ़ते हैं उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में और फाइनली हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में उनके उपयोग क्या है। तो बच्चों, कोई भी चैप्टर को हम इन 6 डिविजन्स के बेसिस पे पढ़ते हैं। तो ये हुआ इस चैप्टर का माइंड मैप, जिससे आपको क्लियर होगा कि मैं इस चैप्टर को आपको कैसे पढ़ाऊंगी। तो आज का जो आपका पहला लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और नाम पद्धति की बात करेंगे कि हम इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीनों कार्बोनिल फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है, पहले वाले भी कार्बोनिल फैमिली के मेंबर थे ना, सब में कार्बन आ रहा था। तो कार्बोनिल फैमिली का मेंबर होना, कार्बोनिल यौगिक होना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम हर बार यही बात करेंगे कार्बन कार्बन कार्बन। तो ये सारे मेंबर्स किसके हैं? ये कार्बोनिल फैमिली के मेंबर्स हैं, कार्बोनिल समूह के मेंबर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसका नाम है आधारभूत संकल्पनाएं और नाम पद्धति। तो इस चैप्टर में मैं आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर सिखाऊंगी। तो बच्चों, एल्डिहाइड से शुरू करते हैं। पर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों को हम एक बार जनरल फॉर्म में देखेंगे। तो पहली चीज तो मैंने अभी नाम लिया, क्या नाम लिया? कार्बोनिल फैमिली। ठीक है, कार्बोनिल फैमिली भी बोल सकते हो, कार्बोनिल ग्रुप भी बोल सकते हो, कार्बोनिल यौगिक भी बोल सकते हो, जो अच्छा लगे वो बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने कार्बोनिल ग्रुप बोला और मैं इसको बोल रही हूं कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक, क्लियर? कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है कि जिसने जो बॉन्ड है ना वो कार्बन के साथ बनाया हुआ है। तो बच्चों, अगर एक बार वापस से बैक में जाओ तो बैक में मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया अल्कोहल, फिनोल, ईथर। ठीक है, तो वहां पर आपने क्या देखा कि जो कार्बोनिल था, बंध जो था वो कार्बन के साथ बना हुआ था। ठीक है, कार्बन के साथ अगर OH लगा था तो मैं इसको कहती थी कि भैया ये अल्कोहल है। ठीक है, अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा होता था तो हम इसको कहते थे कि भाई साहब ये फिनोल है। क्लियर? और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ ROR मुझे दिखता था तो मैं इसको कहती थी कि भैया ये हमारा ईथर है। यही बोलते थे ना। R का मतलब यहाँ पर कार्बन ही है, कार्बन मतलब आपका एल्किल समूह। क्लियर? चलो, तो ये पिछले चैप्टर में 3 चीजें, इन 3 भाइयों की बात हमने की थी। अब इसके 3 बहनें और हैं, एल्डिहाइड, फिनोल और आपके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब ये अल्कोहल, फिनोल और ईथर, मैंने तीनों का स्ट्रक्चर बनाया है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप जो यहाँ पर नोटिस करोगे वो ये है कि इन फंक्शनल ग्रुप्स ने, इन प्राकृतिक समूहों ने कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रखा है ना, सबका देखो एक एक ही बॉन्ड है। देखो यहाँ पर C और OH के बीच में कितने बॉन्ड? एक बॉन्ड। इस C और OH के बीच में कितने बॉन्ड? एक बॉन्ड। इस R और OR के बीच में, R और OR के बीच में कितने बॉन्ड? एक बॉन्ड। एक बंध, एकक बंध, एकक आबंध, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने देखा कि जब मैंने आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया तो उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध था वो आपका एकक बंध था। कैसा बंध था? एकक बंध था। या मैं इसको बोल सकती हूँ ये एक आबंध था, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये सिंगल बॉन्ड था। क्लियर इतनी पिक्चर? ठीक है। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिल फैमिली के बारे में तो कार्बन दोबारा आएगा, लेकिन बच्चों इस चैप्टर में अब आप क्या देखोगे कि कार्बन और जो फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ आप अटैच करोगे उसके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड आपका द्विक आबंध होगा। ठीक है। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन और तीसरी चीज है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, या मैं इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोल सकती हूं। क्लियर इतना? चलिए, तो यहां पर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इनमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होगा ना वो डबल बॉन्ड होगा। क्लियर? यहां देखो, यहां सब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ये भी है तो कार्बोनिल यौगिक, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं। लेकिन जब मैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूंगी तो अब मुझे सिंगल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। जब भी मैं जितने भी उत्पाद बनाऊंगी ना, आप देखोगे कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन दो बंध बना के बैठा हुआ। ठीक है। तो अब ये जो है ये एक आबंध वाले नहीं है। ये कैसी स्थिति है? इस स्थिति को मैं बोलूंगी ये है हमारा द्विक आबंध। द्विक आबंध मतलब दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर पिक्चर? पहले वाला चैप्टर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दूसरा चैप्टर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। अब बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, मुझे इन तीनों का क्या बनाना है, इन तीनों का स्ट्रक्चर कैसे होता है मेरे को देखना है। ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। सी डबल बॉन्ड हो तो सबके साथ दिख रहा है ना आपको। ठीक है। यहां पर लगा दो R, इसमें भी यहां पर लगा दो R, इसमें भी यहां पर लगा दो R। ठीक है। R मतलब अभी तक जान चुके हो, इतने दिन से मैं R की बात कर रही हूं। R का मतलब होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब कार्बन की चेन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कितने भी हो सकते हैं। क्लियर? एल्डिहाइड में यहां पर आपको पता है C डबल बॉन्ड O के साथ मैंने यहां लगाया R। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन का नेचर ऐसा है कि उसको 4 बॉन्ड तो चाहिए ही चाहिए। दिख कितने रहे? 1 2 3, एक की कमी है ना यहाँ पर। तो अगर मैंने एक को यहाँ पर H लगा दिया तो ये बन गया एल्डिहाइड। क्या बना? एल्डिहाइड। ये जो आपको यहाँ पर CHO ग्रुप दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे? इस CHO ग्रुप को मैं कहूंगी एल्डिहाइड। तो बच्चों यहां पर ये जो दिखा CHO ग्रुप, CHO दिखा, ये CHO, इस CHO को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर पिक्चर? चलिए आगे बात करती हूं कीटोन की। कीटोन में मैंने क्या किया? C डबल बॉन्ड O के साथ R लगाया। 3 बंध बने हुए हैं कार्बन के, एक बंध की और कमी है तो दूसरी तरफ मैंने लगा दिया R डैश। क्या लगाया? R डैश। R डैश और C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को कहते हैं कीटोन। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। हमने ईथर में क्या किया था? ईथर में आपका ROR था। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का द्विकाबंध नहीं था, सिर्फ ROR था।
सी और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अब मैं लिख रही हूँ RCOR, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका कीटोन। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी, ये हुआ मेरा कीटोनिक ग्रुप। ये ग्रुप क्या हुआ, ये ग्रुप हुआ कीटोनिक ग्रुप, इसको हम लिखते हैं RC≡OR'। क्लियर इतना। अब कौन बचा, कार्बोक्सिलिक एसिड बचा। कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं इधर आपको बताती हूँ लिख के। इधर देखिएगा, कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, यहां लगा है R, एक बॉन्ड की कमी, H लगा दिया, R लगा दिया, अब लगा दो OH। क्या लगा दो, OH। अब अगर मैंने यहाँ OH लगाया तो आप सब बच्चों को पता है कि जो आपका COOH ग्रुप होता है, क्या होता है, COOH ग्रुप। इस COOH ग्रुप को मैं कहती हूं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और हिंदी में इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर पिक्चर। पहले वाले चैप्टर में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बंद था, दूसरे वाले चैप्टर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो बंद है। दो बंद होने के साथ एल्डिहाइड बनाओगे तो H लगा दो, कीटोन बनाओगे तो R' लगा दो, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे तो OH लगा दो। क्लियर, तीन चीज रटनी है, H, R' और OH। इतना क्लियर। ये हो गई आपकी कार्बोनिल फैमिली। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं इस पे, देखिए और क्या होगा एल्डिहाइड में। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास RC≡O, RC≡O, इसके साथ अगर हमारा NH2 ग्रुप लगा है तो इसे हम क्या कहेंगे। अगर हमारे पास में RC≡O के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो बच्चों इसको हम कहेंगे अमाइड। क्या कहेंगे, NH2 ग्रुप को हम अमाइड ग्रुप कहते हैं। क्लियर। अब अगर RC≡O के साथ हमारा X लगा है, अब आप लोग जानते हो कि X का मतलब क्या होता है, X का मतलब हमारा कोई भी हैलोजन होता है। ठीक है, अब अगर C≡O के साथ X लगा है तो इसे हम कहते हैं एसिल हैलाइड। क्या कहेंगे इसे हम, एसिल हैलाइड। इतना क्लियर है। चलिए अब हमारे पास में है RC≡O, यहां पर है हमारे पास में O, C≡O, और यहां है हमारे पास में R'। ऐसा स्ट्रक्चर है, RC≡O, R'≡C≡O, और यहां पर हमारे पास में O लगा है। तो बच्चों इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एनहाइड्राइड ग्रुप। इतना क्लियर। अब आपके पास में R है, C≡O है, और इस साइड आपका R' लगा हुआ है, तो इस ग्रुप को आप क्या बोलोगे, ये ग्रुप आपका कहलाता है एस्टर ग्रुप। तो जब हम आधारभूत संकल्पनाओं की बात करते हैं तो हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, कि कोई भी कार्बोनिल समूह है उसके साथ में आपका कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है, तो अगर NH2 लगा होगा तो हम उसको अमाइड कहेंगे, हैलोजन लगा होगा तो उसको हलाइड कहेंगे, ये स्ट्रक्चर होगा तो इसको एसिड एनहाइड्राइड कहेंगे, और RC≡O उस साइड R' होगा तो ये आपका एस्टर ग्रुप कहलाएगा। क्लियर है। तो हमारा अगर RC≡O R' कीटोन होता है तो एस्टर को बताने के लिए मुझे यहाँ पे OR' लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एस्टर ग्रुप। और इसी तरीके से हमारे कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो ग्रुप अगर NH2 है तो वो अमाइड है, अगर वो X लगा है तो वो एसिल हैलाइड है। अगर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे न ड्रॉ करके ऐसे भी इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमारी NCERT बुक में ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मेंशन है कि C≡O ऐसे लगाया हुआ है, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर सही है। ठीक है, इसको हम एसिड एनहाइड्राइड कहेंगे। और RC≡O R' होता है तो उसको हम कीटोन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे RCOOR है तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम एस्टर ग्रुप कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था आपका
कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो हमारा पौधों में विस्तृत रूप से पाया जाता है, और ये एक ऐसे आपके उत्पाद हैं, आप कह सकते हो कि जिनको आप किसी भी चीज में सुगंध और स्वाद के लिए प्रयोग में लेते हो। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, मैंने कहा कि ये आपका एक ऐसा उत्पाद है जो विस्तृत रूप से कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। तो यह उत्पाद, मैं किन उत्पाद की बात कर रही हूं, मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रही हूं। यह उत्पाद मतलब हुए मेरे एल्डिहाइड और कीटोन। क्या हुए? एल्डिहाइड और कीटोन। तो आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन है मुख्य रूप से पौधों और जीवों में पाए जाते हैं। तो कहां पाए जाते हैं ये उत्पाद? पौधों में और जीवों में। पौधों और जीवों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं तो उद्योगी रूप पे इनका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये किसी भी उत्पाद में सुगंध और स्वाद को प्रदान करते हैं। तो इनका दूसरा उपयोग क्या हुआ? एल्डिहाइड और कीटोन का दूसरा उपयोग क्या हुआ? यह औद्योगिक रूप में स्वाद और सुगंध प्रदान करने का काम करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? स्वाद और सुगंध प्रदान करने का काम करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्वाद और सुगंध अगर हमें किसी चीज में औद्योगिक रूप पे चाहिए तो हम एल्डिहाइड और कीटोन का प्रयोग करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन सबसे महत्वपूर्ण कार्बोनिल समूह के मेंबर्स हैं, कार्बोनिल फैमिली के, कार्बोनिल ग्रुप के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर ही एल्डिहाइड कीटोन है। ऐसे हालांकि हम यह कह सकते हैं कि सारे मेंबर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन की उपयोगिता अपने आप में अलग ही है। अब हमने देखा कि ये स्वाद और सुगंध प्रदान करने का काम करते हैं। इसके अलावा मैं देखूं तो औद्योगिक रूप में आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनको आप विलायक के रूप में भी लेते हो यूज में। एक होता है आपका एसीटोन, उसको आप विलायक के रूप में लेते हो। उसके अलावा अगर आपको पेपर की इंडस्ट्री में, अगर हम बात करें रेजिन की इंडस्ट्री में, इसके अलावा जहां पर हमें कोई चीजों को चिपकाने का काम करना होता है तो वहां पर हम एल्डिहाइड और कीटोन का बहुमूल्य उपयोग लेते हैं। उसके अलावा वस्त्र वाली इंडस्ट्री में, मतलब जहां पर वस्त्र का निर्माण होता है, प्लास्टिक वाली इंडस्ट्री में, तो ये जितनी भी इंडस्ट्री हैं जहां पर आपको किसी भी चीज में सुगंध या स्वाद प्रोवाइड करवाना होता है, तो सुगंध और स्वाद को प्रोवाइड करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन का उपयोग करते हैं। क्लियर? तो हम ये देखेंगे कि अगर मैं औद्योगिक रूप से मानूं तो जो मेरे एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं? पहला तो आप एल्डिहाइड और कीटोन को बच्चों विलायक के रूप में उपयोग में ले सकते हो। तो इसका पहला यूज तो हुआ विलायक के रूप में। अब एक चीज हम बोलते हैं, इसको आप आलंजी की तरह यूज में ले सकते हो। आलंजी के रूप में मतलब किसी भी चीज को चिपकाने के लिए आप एल्डिहाइड और कीटोन का प्रयोग कर सकते हो। विलायक के रूप में हम एसीटोन को प्रयोग में लेते हैं। विलायक के रूप में हम एसीटोन प्रयोग में लेते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हम एल्डिहाइड और कीटोन को बहुमूल्य रूप से प्रयोग में लेते हैं? तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम लेते हैं वस्त्र बनाने वाली इंडस्ट्री में, पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री में, प्लास्टिक बनाने वाली इंडस्ट्री में, ठीक है। इसके अलावा रेजिन इंडस्ट्री में। इसके अलावा बच्चों जहां भी स्वाद और सुगंध को आपको प्रोवाइड करवाना हो, स्वाद और सुगंध जिस चीज में हमें चाहिए हो, वहां पर हम एल्डिहाइड और कीटोन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्वाद और सुगंध इनमें भरपूर मात्रा में होता है। क्योंकि ये कहाँ से हमें प्रोवाइड होते हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? ये हमें प्राप्त होते हैं या तो पौधों से या फिर जीवों से। क्लियर है इतना?
तो ये था आपका एल्डिहाइड और कीटोन आपको कहाँ से मिलते हैं और उनका उपयोग आप कहाँ करते हो। अब मैं आपको कुछ एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे बता रही हूं जो कि आप देखोगे हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन है वो क्या है, यहां पर लगा हुआ है बेंजीन रिंग। ठीक है, इस बेंजीन रिंग पे यहां लगा है OH जिसको आप एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हो, ये लगा हुआ है CHO। अभी मैंने आपको बताया CHO का मतलब होता है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब बच्चों इस रिंग में यहां लगा है OCH3 ग्रुप। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेनिलिन। क्या कहते हैं, वेनिलिन। इसका नाम होता है वेनिलिन। नाम ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना है। यहां पर मैंने कितने ग्रुप लगाए, यहां पर आप देख सकते हो मैंने 3 ग्रुप लगाए। कौन कौन से 3 ग्रुप, पहले मैंने यहाँ लगाया OH। OH कौन सा समूह होता है, OH आपका अल्कोहल ग्रुप होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। OCH3 कौन सा ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है बच्चों, और CHO कौन सा ग्रुप होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड। क्लियर, तो आप देख सकते हो कि बेंजीन के रिंग के ऊपर आपके 3 समूह जुड़े हुए हैं। पहला आपका अल्कोहलिक समूह, दूसरा आपका एल्डिहाइडिक समूह और तीसरा आप देख सकते हो यहाँ पर मिथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेनिलिन। क्या कहेंगे, वेनिलिन। अब ये जो वेनिलिन है ये मुझे कहाँ से मिला, ये मुझे मिला, वेनिलिन जो है वो मिला आपको वेनाइलोसेम से। ठीक है, इसको हमने कहाँ से उपयोग में लिया, वेनाइलोसेम से, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो मुख्य रूप से कहां से विस्तृत होते हैं, वो आपको मिलते हैं या तो पौधों से या फिर जीवों से। अब ये था आपका पहला एल्डिहाइड जिसको हमने दैनिक जीवन में प्रयोग में लिया। इसके अलावा हमारे पास दूसरा एल्डिहाइड होता है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड का मतलब रिंग पे एक जगह OH ग्रुप है, एक जगह आपका CHO ग्रुप है। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। अब बात ये है कि सैलिसल्डिहाइड को अगर हम उपयोग में लेते हैं तो ये सैलिसल्डिहाइड हमें कहां से मिला। हम बोल रहे हैं कि जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन हैं या तो वो हमें पौधों से मिलते हैं या फिर वो हमें जीवों से मिलते हैं। तो बच्चों ये जो आपका सैलिसल्डिहाइड है ये आपको मिलता है मैडोस्वीट से। तो आपको ध्यान रखना है ये आपको कहां से मिलेगा, ये मिलेगा आपको मैडोस्वीट से। तो ये जो मैंने लिखा है बेनाइलोसेम से, मैडोस्वीट से, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके पौधों में से विस्तृत एल्डिहाइड और कीटोन है। क्लियर। अब एक और एल्डिहाइड होता है जो हमें मिलता है दालचीनी से। दालचीनी आपने सबने नाम सुना है, दालचीनी को हम अपने किचन में बहुत सारे चीजों बनाने में प्रयोग में लेते हैं और वो एक आपका पौधों से विस्तृत ही उत्पाद आपके पास में है। तो दालचीनी जो होती है, दालचीनी से अब आपको कौन सा एल्डिहाइड मिलेगा, देखिए दालचीनी से हमें जो एल्डिहाइड मिलता है, दालचीनी से हमें जो एल्डिहाइड मिलता है वो है रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, इसका नाम होता है सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड, ये सिनेमेल्डिहाइड जो है ये उत्पाद एक पौधों से विस्तृत उत्पाद है। तो सिनेमेल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड है और ये मुझे कहां से मिला, ये मुझे मिला दालचीनी से। इतना क्लियर है बच्चों। तो आप देखो कि मैंने यहाँ पर जो तीनों एल्डिहाइड के नाम लिखे हैं, पहला एल्डिहाइड आपका बेनिलिन था, ये आपको बेनाइलोसेम से मिलता है। दूसरा सैलिसल्डिहाइड था, सैलिसल्डिहाइड का मतलब होता है रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप और एक आपका CHO ग्रुप, ये आपको मिलता है मैडोस्वीट से, ये भी एक पौधों का ही उत्पाद है। तीसरा हमने लिखा सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड का क्या मतलब होता है, सिनेमेल्डिहाइड का मतलब होता है कि ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जो दालचीनी में पाया जाता है। तो आप देखोगे कि जो मैंने तीनों उदाहरण आपको एल्डिहाइड के दिए उनकी हमारे दैनिक जीवन में कितनी उपयोगिता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को
स्वाद और सुगंध के आधार पर आप उनको खाद्य पदार्थों में भी यूज में ले सकते हो। इसके अलावा जो हमारी रबड़ की इंडस्ट्री होती है, प्लास्टिक की इंडस्ट्री होती है, या फिर वस्त्र बनाने की इंडस्ट्री होती है, वहां भी हम एल्डिहाइड और कीटोन को प्रयोग में ले सकते हैं। क्लियर है इतना? तो ये था आपका एल्डिहाइड और कीटोन का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब क्योंकि हमारे इस लेक्चर का नाम है आधारभूत संकल्पनाएं और नाम पद्धति, तो हम देखेंगे कि जो हमारे कार्बोनिल समूह होते हैं हम उनकी नाम पद्धति कैसे करते हैं। तो देखिए हम कैसे कार्बोनिल समूहों को नाम पद्धति करेंगे। उसके लिए हमारे पास में कुछ नियम है। हमें करना है कार्बोनिल जो ग्रुप है उन यौगिकों की नामकरण और संरचना। तो आज हम देखेंगे कि हम इनका नामकरण कैसे करें। तो बच्चों जब आप एल्डिहाइड या फिर कीटोन के नामकरण की बात करते हो, अभी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात नहीं कर रहे, पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन की नाम पद्धति के बारे में सीखेंगे। जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है चैप्टर का तीसरा टॉपिक, उसको नामकरण और उसकी नाम पद्धति हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? हम अभी सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स की ही बात करेंगे। एल्डिहाइड का क्या मतलब हुआ? कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्विक आबंध बना रहा है। द्विक आबंध बनाने के साथ साथ यहां मेरा लगा हुआ है R, यहां लगा हुआ है H। इतना मैं आपको बता चुकी हूं। कीटोन की मैं बात करूं तो कीटोन का मतलब यहां लगा है C डबल बॉन्ड O, यहां लगा है R और इधर भी लगा है R या फिर R डैश। तो ये दोनों तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिए एल्डिहाइड और आपके कीटोन के। ये स्ट्रक्चर हुआ बच्चों एल्डिहाइड का और ये स्ट्रक्चर हो गया मेरा कीटोन का। अब ये दोनों ही क्या है? ये दोनों कार्बोनिल यौगिक हैं। क्या है ये? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब अगर मुझे एल्डिहाइड और कीटोन को नामकरण करना है तो आपने पहले भी 2 चैप्टर पढ़ लिए कार्बनिक रसायन के। आपको अच्छे से पता है कि जब हम नाम पद्धति करते हैं तो पहले हम उनके लिखते हैं सामान्य नाम और बाद में हम चलते हैं IUPAC की तरफ। तो हमेशा नाम पद्धति के लिए हमें कितने नाम चाहिए? नाम पद्धति करने के लिए हमें 2 नाम चाहिए। अगर हम नाम पद्धति को पढ़ेंगे तो नाम पद्धति को करने के लिए हमें 2 नाम चाहिए। और वो 2 नाम क्या है? पहला नाम होता है आपका सामान्य नाम और दूसरा होता है आपका IUPAC नाम। क्लियर बच्चों? एक होता है सामान्य नाम, दूसरा होता है IUPAC नाम। सामान्य नाम मुख्य रूप से हमको याद रखना पड़ता है और IUPAC नाम जो है उसको हम IUPAC के नियमों के हिसाब से हमेशा लिखते हैं। अब बच्चों जब भी आपको किसी एल्डिहाइड और कीटोन का नाम देना है, क्या करना है? एल्डिहाइड और कीटोन का नाम देना है, तो जब हम उसका सामान्य नाम लिखेंगे तो सामान्य नाम में हमेशा एल्डिहाइड आपका लिखा हुआ आएगा। जब आप कीटोन का सामान्य नाम लिखोगे तभी भी कीटोन आपका पूरा का पूरा लिखा हुआ आएगा। तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन को तो लिखना ही होगा। इसके अलावा आपने देखा है कि अगर आपका किसी भी कार्बन की श्रृंखला पर कोई हेलोजन लगा होता है तो अगर आप देखते हो तो कार्बन को अगर हमको नंबर देना होता है तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं लैटिन भाषा से लिए गए कुछ शब्दों के हिसाब से। तो वो लैटिन भाषा के शब्द क्या होते हैं? वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं अल्फा, बीटा, गामा। कई बार हमारे पास कार्बन की श्रृंखला में ब्रोमीन लगा है, फिर उसके पास में जो दूसरा कार्बन है उस पर कुछ और लगा है। तो हमें अगर इन समूहों का नाम देना है तो हमें कुछ लैटिन शब्द प्रयोग में लेने पड़ेंगे। वो लैटिन शब्द क्या हैं? एक है अल्फा, एक है बीटा, एक है गामा। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है अल्फा, इसका मतलब होता है बीटा और इसका मतलब होता है गामा। क्लियर? तो हम जब नाम पद्धति करेंगे तो अब हम इस नाम पद्धति में अल्फा, बीटा, गामा का प्रयोग करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हम इनका प्रयोग कहाँ करेंगे। अब बच्चों क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नाम पद्धति, तो आपको कार्बन की किसी भी चेन के पीछे अगर CHO लगा हुआ दिखता है, क्या दिखता है? CHO। तो CHO लिखा हुआ दिखे तो आप उसको सामान्य रूप से नाम क्या दोगे? आप सामान्य रूप से उसको नाम दोगे एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन अगर आपका
C डबल बॉन्ड R लगा है तो आप उसको नाम क्या दोगे, आप उसको नाम दोगे कीटोन। क्लियर है, इसको हम नाम देंगे कीटोन। अब IUPAC में जब आप लोग नाम लिखते हो, जब हम IUPAC नाम लिखते हैं और अगर हमारे पास में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, उसका नियम क्या होता है, उसका पहला नियम ये होता है कि आप किसी भी कार्बन की श्रृंखला में, किसी भी कार्बन की श्रृंखला में आप पीछे से E को हटा दीजिए। जैसे मैंने नाम लिया प्रोपेन, क्या लिया, प्रोपेन, तो प्रोपेन के E को हटा के अल लगा दो। क्या लगाएंगे, E को हटा के अल लगाएंगे। और अल क्यों लगाएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड का नाम अल से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जब हम IUPAC में नाम लिखेंगे तो हम E को हटा के, ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको उदाहरण दूंगी। अभी के लिए मैं आपको कुछ नियम बता रही हूं कि E को हटा के हमें क्या लगाना है, E को हटा के हमें अल लगाना है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, अगर आपको कीटोन प्राकृतिक समूह के रूप में लगा हुआ है तो कीटोन में क्या करोगे, दोबारा से आप E को हटा के ओन लगाओगे। क्यों ओन लगाओगे, देखो एल्डिहाइड की स्पेलिंग में आगे आ रहा है AL, ठीक है, इसलिए हमने अल लगाया। कीटोन की स्पेलिंग में पीछे आ रहा है ओन, तो हम क्या लगाएंगे, ONE लगाएंगे। ठीक है, तो नियम 2 क्या कहता है, नियम 2 ये कहता है कि जब आपको कीटोन का नामकरण करना है तो आप कीटोन में क्या करो, आप E को हटा के ओन लगा दो। क्या लगा दो, E को हटा के ओन लगा दो। तो E को हटा के अगर आपने ओन लगाया तो वो बन गया आपका कीटोन। कैसे नाम करेंगे मैं आपको एक बार उदाहरण के रूप में बताती हूं। एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है बच्चों, मैंने यहां पर उदाहरण के लिए लिया CH3 CH2 CHO, ठीक है, और यहां मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब ये 2 उदाहरण मैंने यहां पर क्यों लिए हैं, ये 2 उदाहरण मैंने आपको, मैं नियम कैसे लगाऊंगी ये बताने के लिए लिए हैं। अब IUPAC नेमिंग का जो पहला नियम है, IUPAC नाम पद्धति का पहला नियम ये कहता है कि आपको हमेशा उस कार्बन की चेन का चयन करना है जो सबसे लंबी है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर कार्बन गिनूं तो मुझे कार्बन यहाँ पर 3 मिल रहे हैं, तो मैं 3 कार्बन की सबसे लंबी चेन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ। दूसरा नंबर, जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होगा अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से अगर कुछ भी लगा है, कोई भी प्राकृतिक समूह लगा है तो हमेशा उसको पहला नंबर दो, उसको कम से कम पोजीशन दो। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको इसको देख के यहाँ पर पहचानने की कोशिश करनी है कि यहाँ अगर CHO लगा है तो ये CHO क्या होता है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो मैं इस कार्बन को नंबर दूंगी 1, इसको दूंगी 2, इसको नंबर दूंगी मैं 3। ठीक है, 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई। अब अगर मुझे इसका साधारण रूप से नाम लिखना होता तो 3 कार्बन को मैं क्या बोलती हूँ, 3 कार्बन को बोलते हैं मेथ एथ प्रोप। 3 कार्बन मतलब प्रोप हुआ प्रोपेन। अब नियम क्या कहता है कि प्रोपेन की स्पेलिंग में से E को हटा के, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, क्या लगा दो, अल लगा दो। ठीक है, तो मैंने बोला कि 3 कार्बन है तो अगर मैं इसको लिखना चाहती तो मैं इसको प्रोपेन लिखती, लेकिन मुझे E को हटा के क्या लगाना है, E को हटा के मुझे अल लगाना है। तो बच्चों ये बन गया आपका प्रोपेनल। क्या बना ये, इसका नाम हुआ प्रोपेनल। तो इसको हम नाम देंगे, इसका नाम हुआ प्रोपेनल। क्लियर इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं कीटोन की तरफ। C डबल बॉन्ड O, जहां भी C डबल O बॉन्ड O और आसपास R और R दिख जाए तो समझ जाओ कि वो कीटोन है। C डबल बॉन्ड O के उस साइड कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। इधर चलूं तो इथाइल ग्रुप है। IUPAC का पहला नियम हमको ये कहता है कि हमेशा कार्बन की वो श्रृंखला का चयन करो जो सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अगर मैं यहां से नंबर देती हूं तो इसको 2 नंबर मिलता है, और अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूं तो इसको
ओन को, कीटोन को तीसरा नंबर मिलता है। तो अभी दूसरा नियम मैंने आपको बताया कि हमेशा जो आपका प्राकृतिक समूह लगा हुआ है आप कोशिश करोगे कि उसको कम से कम नंबर मिले। क्लियर बच्चों? चलिए, अब यहां पर कितने कार्बन है? यहां पर कार्बन है 4। ठीक है, 4 कार्बन को हम कहते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। अगर 4 कार्बन की सिंपल चेन होती तो मैं उसका नाम लिखती ब्यूटेन, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ जो दूसरा नंबर वाला कार्बन है उस पे ओन ग्रुप लगा है, कीटोनिक ग्रुप लगा है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूटेन। ई हटा के दूसरे वाले नंबर पे कीटोन लगा है तो मुझे लिखना होगा ब्यूटेन 2 ओन। हिंदी में मैं इसको लिखूंगी तो ब्यूटेन और 2 पे आ गया, क्या आ गया? ओन। क्लियर? ब्यूटेन 2 ओन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 2 ओन। ब्यूटेनोन भी लिख सकते थे, लेकिन अभी हम इसकी पोजीशन भी बता के चल रहे हैं तो इसका नाम हुआ ब्यूटेन 2 ओन। अब बच्चों एक और मुद्दे की बात, कई बार क्या होता है कि हम बच्चे जब IUPAC नेमिंग करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि एल्डिहाइड का जो CHO ग्रुप है या कीटोन का जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, हमें नंबरिंग देते टाइम उसको कंसिडर नहीं करना है। पर ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आपके कार्बोनिल समूह के मेंबर हैं, तो जब आप उसकी नंबरिंग करोगे तो वो कार्बन भी उसी श्रृंखला में आएगा। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे नहीं सोचोगे कि यहाँ पर 1 और 2 कार्बन है, ये तो CHO है, इसको भी इसी में लेना है। यहाँ भी आप नाम दोगे तो ये जो C लगा है वो इसी चेन में जुड़ा हुआ है, तो वो कीटोनिक ग्रुप उस कार्बन श्रृंखला का ही है, तभी मैंने इसको क्या नंबर दिया? तभी मैंने इसको नंबर दिया दूसरा। इतना क्लियर? तो इसका नाम हुआ प्रोपेनल, इसका नाम हुआ ब्यूटेन 2 ओन। अब ये जो मैंने आपको दोनों उदाहरण दिए ये किसके थे? एल्डिहाइड कीटोन के IUPAC नेमिंग के। ये जो हमने दोनों उदाहरण किए, ये दोनों उदाहरण हमने दिया IUPAC नाम पद्धति या IUPAC का नामकरण हमने किया। ठीक है, पर जब हम लोग सामान्य नाम लिखते हैं तो मैंने आपको बताया कि वहां पर कोई अल और ओन नहीं लगता। क्या नहीं लगता? कोई अल और ओन नहीं लगता। वहां आपको पूरा लिखना पड़ता है कि ये एल्डिहाइड है और पूरा ये लिखना पड़ता है कि ये कीटोन है। ठीक है, उदाहरण के रूप में समझिए। यहां पर मैंने लिखा है HCHO। ठीक है, CHO देखते ही आप सबको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है? एल्डिहाइड है। ठीक है, अब बच्चों जब मैं इस HCHO का सामान्य नाम लिखूंगी तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड हिंदी में हम इसको लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है CH3CO CH2 CH3। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो ये जो आपका कीटोन है 1 2 3 4 है ना, मेथ एथ प्रोप और ब्यूट, तो इसका नाम होगा ब्यूटॉक्सी कीटोन। ये हुआ इसका ब्यूटॉक्सी कीटोन। क्लियर? अब यहां पर मैंने ये जो 2 उदाहरण लिखे, एक फॉर्मल्डिहाइड का और ब्यूटॉक्सी कीटोन का,
तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये जो मैंने यहाँ पर नाम लिखे, मैंने दोनों के नाम में एल्डिहाइड और कीटोन पूरा पूरा लिखा। ऊपर मैंने अल और ओन लगा के छोड़ दिया था, लेकिन अब जब मैंने ये नामकरण किया है तो मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन को पूरा पूरा यूज में लिया है। तो ये दोनों इसके आईयूपीएसी नाम नहीं है, ये दोनों क्या है इसके, ये दोनों इसके सामान्य नाम है। कैसे नाम है? सामान्य नाम है। तो हमारे पास जब हम नामकरण करते हैं तो सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों अलग अलग होते हैं। सामान्य नाम को लिखने के लिए हमको उसमें एल्डिहाइड और कीटोन लगाना पड़ता है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो वो हम नाम पद्धति के हिसाब से चलेंगे। क्लियर इतना? चलिए, तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर कुछ सामान्य नामों की, जो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम सिर्फ सामान्य नाम पे चर्चा करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी आईयूपीएसी सीखेंगे। तो बच्चों सामान्य नाम, पहले मैं बात कर रही हूँ एल्डिहाइड्स की। ठीक है, अगर मैंने यहां पर लिखा CH3CHO, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, यहां मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CHO, और यहां पर एक H को हटा के मैं यहां पे लगा देती हूं ब्रोमीन। ठीक है, एक H को मैंने हटाया और एक H को हटा के मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन। अब मैंने यहाँ पे 3 उदाहरण लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं अभी आज के टॉपिक में सिर्फ एक ही चर्चा करूंगी, वो है आपके सामान्य नामों की। सामान्य नाम किसके? सामान्य नाम हमारे एल्डिहाइड के। ठीक है, पहले तो पहचानने की कोशिश करो कि ये तीनों एल्डिहाइड हैं या फिर नहीं है। यहां बच्चों लिखा है CHO, यहां लिखा है CHO, यहां लिखा है CHO, तो इतना तो मुझे क्लियर है कि ये तीनों एल्डिहाइड है। अब मैंने बोला कि जब मैं सामान्य नाम लिखूंगी तो मैं अल नहीं लगाऊंगी, मैं पूरा का पूरा एल्डिहाइड वर्ड उपयोग में लूंगी। तो CH3CHO, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड। सामान्य नाम आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब आप यहां देखोगे कि बेंजीन की रिंग के ऊपर एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड। पूरा का पूरा एल्डिहाइड में लिख रही हूं, बेंजल्डिहाइड। क्लियर बच्चों? अगला, अगले में देखोगे आप 1 2 3 4 कार्बन है और मेथेट प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं, तो इसका नाम होगा ब्यूटरल्डिहाइड। लेकिन एक और चीज मुझे यहाँ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो मेरा तीसरा वाला कार्बन है उस पर ब्रोमीन ग्रुप लगा है। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि जब भी आप सामान्य नाम लिखोगे तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वहां से लेके जब आप कार्बन की नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 नहीं लिखोगे। 1 2 3 हम कब लिखते हैं? 1 2 3 हम आईयूपीएसी नाम में लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लैटिन भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं अल्फा बीटा गामा। तो देखो, एल्डिहाइड जिस कार्बन से लगा है, एल्डिहाइड जिस कार्बन से लगा है वो पहला कार्बन हुआ बच्चों अल्फा। क्लियर? एल्डिहाइड के बाद जिस कार्बन से जो दूसरा कार्बन कनेक्टेड है वो है बीटा, और तीसरा हो गया गामा। अल्फा बीटा गामा। तो अगर मुझे इसको नाम देना है तो इसका नाम होगा बीटा ब्रोमो ब्यूटरल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? बीटा वाली पोजीशन पे हमारा ब्रोमो है, और क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट्राइल, और ब्यूट्राइल और एल्डिहाइड है तो ब्यूटरल्डिहाइड। क्लियर? तो इसका नाम हुआ बीटा ब्रोमो ब्यूटरल्डिहाइड। क्लियर इतना? तो ये हो गए आपके
कुछ एल्डिहाइड्स के सामान्य नाम। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब आप सामान्य नाम लिखोगे पूरा का पूरा एल्डिहाइड शब्द हम प्रयोग में लेंगे। क्लियर? चलिए अब कुछ सामान्य नाम की चर्चा करते हैं, लेकिन वो हम कीटोन के लिए करेंगे। तो अब देखते हैं कीटोन के कुछ सामान्य नाम। सामान्य नाम किसके? कीटोन के। और कीटोन के लिए जब हम सामान्य नाम लिखेंगे तो वहां भी हम पूरा का पूरा ओन लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैंने लिया यहां पर मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, सबसे पहले तो ढूंढने की कोशिश करो कि ये कीटोन है कि नहीं है। तो पहले देखते हैं कि ये कीटोन है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये कार्बोनिल समूह के मेंबर है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब आसपास देखो R है कि नहीं है। R है, इसमें भी बेंजीन की रिंग पूरी कार्बन है, R है, इधर भी बेंजीन उधर भी बेंजीन। तो मुझे पता चल गया कि कौन सा ग्रुप है, ये मेरा ROR ग्रुप है। ROR या ROR डैश ग्रुप है, तो इसको हम कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। अब बच्चों यहां जो मैंने नाम लिखा है CH3COCH3, इसको हम कहते हैं, ठीक है, तो एसीटोन का ये फॉर्मूला होता है। मैंने आपको बताया भी एसीटोन जो कीटोन है उसको हम विलायक के रूप में काम में लेते हैं, पेंट में या फिर हम दूसरे औद्योगिक उत्पादों में। ये इसका नाम है एसीटोफिनोन। फिनोन का मतलब यहां पर बेंजीन की रिंग है। ठीक है, इसका नाम है, 2 बेंजीन है तो इसका नाम है बेंजोफिनोन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेंजोफिनोन। तो देखो हमने जितने भी यहां पर सामान्य नाम लिखे हमने सबके पीछे ओन लगाया। तो ओन का मतलब है ये तीनों कौन से ग्रुप हो गए? ये आपके कीटोनिक ग्रुप हो गए। CH3COCH3 है तो इसको हम बोलेंगे एसीटोन। ये ग्रुप है तो इसको मैं बोलूंगी एसीटोफिनोन। और ये ग्रुप है तो इसको मैं बोलूंगी बेंजोफिनोन। क्लियर? तो ये हुए आपके सामान्य नाम कुछ कीटोनों के। तो सामान्य नाम और IUPAC नाम में फर्क है। सामान्य नाम में हम कोई भी अल का प्रयोग नहीं करते, पूरा एल्डिहाइड वर्ड लिखते हैं। और जब हम कीटोन के नाम लिखते हैं तो हम ओन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम नंबरिंग देते हैं तो यहां पर हम 1 2 3 ना देकर अल्फा बीटा गामा लिखते हैं। क्लियर? तो ये था बच्चों आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन की, तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन के आधारभूत संकल्पनाएं, इंट्रोडक्शन की बात की। इसके अलावा हमने ये देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम सामान्य रूप से नाम कैसे देंगे। अब बच्चों नाम पद्धति में हमें IUPAC वाली नाम पद्धति पढ़ना बाकी है, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को हम IUPAC नाम कैसे दें, और जब भी कोई कार्बोनिल समूह बनता है तो वो कैसे बनता है। क्लियर? तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को क्लियर है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, DPP या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मोशन लर्निंग ऐप। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, स्टे कनेक्टेड। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।